हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th कॉमर्स अकाउंट का एक क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने आपको पिछली वीडियो बनाई है उसमें सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर के वो सारा क्लियर करा रखा है। उन्हीं के आधार पर आज हम एक क्वेश्चन करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे किया जाता है। हमें क्वेश्चन दे रखा है 31 दिसंबर 2010 को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके सामने बना रखा है। रिसीप्ट का मतलब होता है प्राप्तियां, पेमेंट का मतलब होता है भुगतान। हमें रिसीप्ट कितनी है 31 दिसंबर 2010 को, टू बैलेंस बीडी 1/1/2010 मतलब 1 जनवरी 2010 को स्टार्टिंग का बैलेंस दे रखा है 6,900 रुपए। टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, चंदे के रूप में दे रखा है 1,69,200 रुपए। टू इंटरेस्ट, ब्याज के दे रखे 900 रुपए। टू डोनेशन, दान के दे रखे 18,000। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मकान भवन बनाने के लिए दान दे रखा है 1,50,000 रुपए। टू मैच फंड, मैच फंड दे रखा है 30,000 रुपए का। टू मिसलेनियस रिसिप्ट, विविध प्राप्तियां दे रखी है 1,290 रुपए की। टू सेल ऑफ ग्रास, घास की बिक्री दे रखी है 300 रुपए की। पेमेंट साइड में दे रखा है बाई मैच एक्सपेंस, मैच एक खर्चा दे रखा है 20,400 रुपए का। बाई रेंट, किराया दे रखा है 28,800 रुपए। बाई सैलरी, वेतन दे रखा है 72,000 रुपए। बाई सन्ड्री एक्सपेंस, विविध खर्चे दे रखे 10,800 रुपए। बाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग, विनियोग परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज विनियोग खरीदे बराबर कितने के 90,000 रुपए के। बाई न्यूज़पेपर, अखबार खरीदा है, अखबार लिया है 2,250 रुपए का। बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का मतलब होता है खेल का सामान, 96,000 रुपए का खेल का सामान है। बाई बैलेंस सीडी, करंट बैलेंस दे रखा है 2010 का, जो बैलेंस निकल के आ रहा है वो कितना है 31/12/2010 56,340। ये वाला आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसके बाद नीचे कुछ हमें एडजस्टमेंट दे रखी होती है, समायोजन दे रखी होती है। उसमें दे रखा है 2009 के अंत में चंदे अप्राप्त, अप्राप्त का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, चंदे का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन, मतलब 2009 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 12,000। 2010 के अंत में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 18,000। 31 दिसंबर 2009 का अदत्त वेतन, अदत्त वेतन का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब 31 दिसंबर 2009 की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 6,000 रुपए। 31 दिसंबर 2009 की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दे रखी है 7,500 रुपए। 31 दिसंबर 2009 के 31 दिसंबर, ये हमारा कौन सा 31 दिसंबर 2010 और 31 दिसंबर 2009 मतलब स्टार्टिंग का बैलेंस दे रखा है 2009 में कौन कौन से, एक तो उसने इन्वेस्टमेंट यूज किए कितने के 36,000 रुपए के। फर्नीचर लिया है 30,000 रुपए का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है कितने का 60,000 रुपए का। और रखा है फर्नीचर पर 20%, खेलों के सामान पर 25% हिरास लगाना है। फर्नीचर पर कितने % लगाना है 20%, खेलों के सामान पर कितना लगाना है 25%। अच्छा, ये सारा हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसके आधार पर हमें अब 31 दिसंबर 2010 का आय व्यय खाता और स्थिति विवरण तैयार करना है। आय व्यय खाता और स्थिति विवरण, जो हमारा आय व्यय खाता होता है उसके लिए बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो हमारा स्थिति विवरण होता है वो होता है हमारा 2 प्रकार का, एक तो होता है ओपनिंग बैलेंस शीट, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये आपको क्वेश्चन दे रखा होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको मार्क करना है क्या, जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखी है। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, सबसे पहले दिखाया गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये दे रखा सब्सक्रिप्शन, आप इसको मार्क कर लोगे कि ये सब्सक्रिप्शन है एडजस्टमेंट में। मतलब जो एडजस्टमेंट जब भी आप इसको करोगे तो आपको इस ध्यान आ जाएगा कि सब्सक्रिप्शन हमें नीचे भी दे रखा है। इसका मतलब हमें नीचे देख के जब हिसाब एडजस्टमेंट करके तब उसकी एंट्री करनी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक दे रहा, ये सैलरी तो इसको मार्क कर लिया। आपको दे रखे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मार्क कर लिया। और दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर इसमें है ही नहीं, इसको उधर ही मार्क कर लेंगे। उसके बाद रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेलों का सामान, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको दे रखा है, इसको भी मार्क कर लिया। फर्नीचर पर 20% और खेलों के सामान पर, अच्छा वो मार्क हो गया है। मार्क करने के बाद अब हमें बैलेंस सबसे पहले बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए लिखा जाता है कैपिटल लेटर में बैलेंस शीट। जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसके लिए क्या लिखा जाता है, बैलेंस शीट कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उसके नीचे लिखा जाता है स्मॉल लेटर में एज ऑन 31 दिसंबर, या जो डेट उसमें दे रखी है तो डेट दो ही आती है, या तो आएगी 31 दिसंबर या फिर आएगी आपकी 1 अप्रैल, या तो 31 दिसंबर आती है या फिर आती है 1 अप्रैल। वो साल जो भी दे रखा है, मान लो इसमें दे रखा है 2009 का, तो हम 2009 का बनाएंगे। अच्छा,
बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसको डिवाइड करना होता है हमें दो भागों में। वो वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। रिसीप्ट जो हमारी रिसीप्ट जो प्राप्तियां होती है वो बटी होती है दो भागों में, एक तो होती है पूंजीगत प्राप्तियां, एक होती है हमारी आयगत प्राप्तियां। ऐसे जो भुगतान है वो भी बटे होते हैं हमारे दो भागों में, एक तो होती है कौन सी पूंजीगत भुगतान, एक होते हैं आयगत भुगतान। अच्छा, पूंजीगत भुगतान और जो पूंजीगत प्राप्तियां है उसको हम किसमें लिखते हैं, बैलेंस शीट में। जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें केवल दो पॉइंटों का विवरण किया जाता है। कौन कौन सा, एक तो होती है हमारी पूंजीगत प्राप्तियां और एक होती है हमारी पूंजीगत भुगतान, उन्हीं का करेंगे बस केवल। अच्छा, रिसीप्ट साइड सबसे पहले बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस लेंगे, ओपनिंग बैलेंस, जो हमारा स्टार्टिंग का बैलेंस है। सबसे स्टार्टिंग में आपको जब भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा तो उसमें सबसे पहले बैलेंस दे रखा होता है। अब वो बैलेंस आपको दो प्रकार से दे रखा होता है। एक तो यहां लिखा होगा टू बैलेंस बीडी, कैश के रूप में या फिर बैंक के रूप में। किसके रूप में, तो कैश के रूप में दे रखा हुआ है, फिर बैंक के रूप में। इसमें कुछ नहीं लिखा है। जिसमें कुछ नहीं लिखा होता है उसको हम क्या मानते हैं, कैश मानते हैं। तो जो स्टार्टिंग का बैलेंस है, अच्छा अब स्टार्टिंग का बैलेंस है तो हम कहां लिखेंगे, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अब जो स्टार्टिंग का बैलेंस है उसको हम क्या मानते हैं, कैश या बैंक। जो कैश या बैंक होती है वो आपको मैंने 12th क्लास में बताया था, 11th क्लास में करा रखा है कि जो भी हमारी कैश या बैंक आते हैं वो हमारी लायबिलिटीज होती है, असेट्स होती है। जो भी कैश या बैंक होता है वो हमारी क्या होती है, असेट्स। इसलिए सबसे पहले जो बैलेंस बीडी है उसको हम कहां लिखेंगे, असेट साइड। असेट साइड लिख देंगे किसके नाम से, कैश इन हैंड। किसके नाम से आएगा वो, टू बैलेंस बीडी के नाम से ही लिखा जाता है। किसके नाम से, जब भी बैलेंस शीट बताओगे उसके लिए लिखा जाता है कैश इन हैंड। अच्छा, अगर यहां होता बैंक तो किसके नाम से लिखते, तब हम लिखते कैश एट बैंक। अगर बैलेंस दे रखा है उसके लिए लिखा था कैश इन हैंड। अगर यहाँ बैंक का बैलेंस दे रखा होता तो क्या लिखते, कैश एट बैंक। बैलेंस है कितना हमारा, 6,900 रुपए का, तो यहाँ अमाउंट में डाल देंगे 6,900 रुपए। नेक्स्ट, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कुछ नहीं लेना, केवल एक पॉइंट लेना है। वो कौन सा लेना है हमें, जो हमारा स्टार्टिंग का बैलेंस होता है केवल वो। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा क्या आएगा, जो भी हमें एडजस्टमेंट नीचे दे रखी है उसमें से लेना होता है कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमारी लायबिलिटी साइड आएंगी, कौन सी हमारी असेट साइड आएंगी। अच्छा, अब हमें देखना है कि सबसे पहले यहाँ देखो, ये तो इसमें से केवल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से केवल बैलेंस आएगा ओपनिंग का, वो हमने कर दिया। उसके बाद सारी एडजस्टमेंट देखेंगे। 2009 के अंत में चंदे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखे है। अच्छा, 2009 2010, एक तो 2009 का है, एक 2010 का। हम खाता किसका बनाएंगे, 2010 का। हम खाता 2010 का बनाएंगे, लेकिन ये बैलेंस किसका दे रखा है, 2009 का। अच्छा, जो 10 का बनाएंगे तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर। जो 2009 का वो वाला हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर का बैलेंस होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस में, बैलेंस शीट में। और जो करंट ईयर का बैलेंस होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अच्छा, ये 2009 का है, 2009 का है तो किसमें आएगा हमारा, 2009 ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा कौन सा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है वो वाला हमारा कहाँ लिखा जाता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहा है, हमारी असेट साइड आती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो यहां लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 12,000। यहां लिखना है फॉर 2009, या फिर मत लिखो, वो हमने ऊपर लिख रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो कितने का है हमारा, 12,000 रुपए का। सीधा यहाँ एंट्री कर देंगे 12,000 रुपए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है, ये तो 10 का है। अब देखना है 31 दिसंबर 2009 का आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2009 की है, 2009 की किस में आएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब देखना है कि वो किधर आएगी, लायबिलिटी साइड आएगी या असेट साइड आएगी। जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो तो आता है हमारा असेट साइड। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के अलावा कोई भी आउटस्टैंडिंग है वो वाला हमारा किधर आता है, लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इसको हम कहां लिखेंगे, लायबिलिटीज में। तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए की है वो वाली है हमारी 6,000 रुपए की। तो यहाँ अमाउंट कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपए। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे 31 दिसंबर 2009। अब 31 दिसंबर 2009 का हम खाता बना रहे हैं तो इसके लिए 31 2009 के इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं। तो इन्वेस्टमेंट, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सारे अमाउंट क्या होती है, आपकी असेट्स होती है। तो कहां लिखी जाएगी, असेट साइड लिखेंगे। पहला दे रखा है इन्वेस्टमेंट, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 36,000 रुपए की, 36,000 रुपए। उसके बाद
फर्नीचर, फर्नीचर कितने का दे रखा है 30,000, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 30,000। उसके बाद क्या दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है 60,000 रुपए का, तो यहाँ लिख दिया वो 60,000 रुपए। उसके बाद आगे यहाँ डेप दे रखा है, बस केवल यही अमाउंट, ये वाला हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में केवल ये लिख जाएंगे कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इधर साइड क्या है केवल आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब हमें क्या करना है दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे। तो यहाँ टोटल करने के लिए जो बैलेंस टोटल करते हैं उसके लिए नीचे दूसरी टोटल करने के लिए कितनी लाइन आती है 2 लाइन। ऐसे इधर करेंगे, इधर टोटल करेंगे तो नीचे की क्या आएगी यहाँ 2 लाइन आएगी, इस प्रकार से 2 लाइन आती है। अच्छा दोनों का टोटल करेंगे। जो यहाँ टोटल किसका लिखा जाता है हमेशा इन दोनों में टोटल किसका आएगा, जो बैलेंस हमारा टोटल ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा आएगा तो इन दोनों में किसका लिखा जाएगा असेट साइड वाला बैलेंस दोनों में लिखा जाएगा। असेट साइड बैलेंस दोनों का टोटल करो, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा वो 900। उसके बाद 6 2 8 और 6 14, 14 का 4 का हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14। यहाँ कितना आ रहा है 1,44,900। पूरा टोटल कितना आ रहा है 1,44,900। अच्छा इधर दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। अब जब 1,44,900 तो इधर भी क्या लिखेंगे 1,44,900, 44,900। अब क्या करेंगे जो असेट साइड का जो बैलेंस है उसमें से हम क्या करेंगे लायबिलिटी साइड का बैलेंस घटा देंगे। हमेशा जब भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हमेशा असेट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है और लायबिलिटी साइड का क्या आता है कम। असेट साइड का बैलेंस ज्यादा आएगा तो दोनों साइड इधर साइड भी तो किसका असेट साइड का बैलेंस लिखा जाता है, टोटल कर देंगे। उसके बाद इन दो जो असेट साइड का टोटल है उसमें से क्या कर देंगे लायबिलिटी साइड का टोटल घटा देंगे। इधर कितना है 1,44,900, तो 1,44,900 में तो कितना घटा देंगे 6,000। उसको क्या लिखा जाता है यहाँ लिखा जाता है कैपिटल फंड। इसके नाम से लिखा जाता है जो बैलेंस हमारा बच के निकल के आता है कैपिटल फंड, और उसके लिए ब्रैकेट में लिखा जाता है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब ये बकाया बैलेंस हमारा निकल के आ रहा है। कितना करेंगे 1,44,900, इसमें से कितना घटाएंगे 6,000, तो कितना निकल के आएगा यहाँ निकल के आएगा आपका 9, 14 में से 6 गए तो यहाँ 8, यहाँ कितना बचेगा 3, 1,38,900। तो आपका कितना बैलेंस निकल के आ रहा है 1,38,900। तो जो ये वाली आपकी कैपिटल फंड है वो वाली आपकी क्या निकल के आ रही है 1,38,900। अच्छा अब जो ये कैपिटल फंड जो बैलेंस आपका निकल के आ रहा है इसकी एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे। जो ये वाला एडजस्टमेंट है वो वाली की जाती है हमारी आपकी फाइनल बैलेंस शीट में। फाइनल बैलेंस शीट का मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बनाओगे उसमें लिखा जाता है कैपिटल फंड जो आएगा उसकी एडजस्टमेंट बता देंगे इस प्रकार से। ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंड। अभी हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, अब हमें बनानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए पहले हम प्रारूप देखेंगे वो बनाया कैसे जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये जगह कम की वजह से मैंने शॉर्ट में लिख रखा है लेकिन आपको कैपिटल में लिखना है। फॉर द ईयर एंडिंग ये स्मॉल लेटर में आएगा। 31 दिसंबर 2010 जो डेट होती है वो सभी की अलग अलग होगी। फॉर द ईयर एंडिंग वो सेम ही आता है, वो सभी में आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैपिटल में, ये स्मॉल लेटर में, और ये आती है डेट। इधर साइड एक्सपेंडिचर आता है, इधर अमाउंट आती है, इधर आता है इनकम, इधर आती है अमाउंट। ये डेबिट साइड आता है और इधर क्या होती है हमारी क्रेडिट साइड। आप जब इसको फेयर कॉपी में बनाओगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैपिटल लेटर में काले पेन से लिखना है, ये भी काले पेन से लिखना है, ये लाइन भी आपको काले पेन से खींचनी है, और डेबिट और क्रेडिट भी कैसे लिखना है काले पेन से। और इसके अंदर जो भी कुछ आप काम करोगे वो आपको किससे लिखना है नीले पेन से। अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या देखना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो डेबिट साइड होती है वो वाली हमारी कहां लिखी जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड, और जो रिसीप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड होती है वो वाली आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां लिखी जाती है एक्सपेंडिचर साइड। बस इसमें से आपको कुछ मदों को छोड़ना होता है। वो मद कौन कौन सी होती है, वो होती है आपकी पूंजीगत प्राप्तियां और आयगत प्राप्तियां। ये सारी प्राप्तियां है, ये आपकी कैसा है भुगतान। इसमें से आपको क्या छोड़ना होता है केवल इसमें से रिसीप्ट से जो प्राप्ति है इसमें से आप क्या छोड़ दोगे
पूंजीगत प्राप्तियों को, इसमें से आप क्या छोड़ दोगे, पूंजीगत भुगतानों को। उसके बाद जो भी बचे आयगत प्राप्तियां और आयगत भुगतान, उसको हमें किस में लिखना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रिसिपेंट जो हमारा रिसिप्ट है इसको डेबिट साइड, उसको हमें किस में लिखना है, क्रेडिट में लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी, ये हमने भी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा था, यहाँ लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, किसमें आएगा, इनकम साइड। इनकम साइड किसके नाम से लिखा जाएगा, वो बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन आपको दे कितना रखा है, हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,69,200 का। अगर ये मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन से संबंधित कुछ हमें नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है। अगर हमें एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दे रखा होता तो जो इसकी अमाउंट है वो सीधी किस में लिख जाती, अमाउंट में। लेकिन अगर उसकी एडजस्टमेंट नीचे दे रखी है तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हमें वो हमें कहां डालना है, इनकम में। वो लिखेंगे हमारा 1,69,200 है तो 1,69,200 लिख दिया। इसके हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये दे रखी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग होता है वो वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का होता है वो आपका क्या होता है, लेस, और जो करंट ईयर का होता है वो आपका क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करेंगे तो 2009 का है, 10 का है, हम खाता किसका बना रहे हैं, 2010 का। ये किसका है, 2009 का, तो ये ओपनिंग का है, ओपनिंग का हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा लेस। ये लेस किससे लिखना है, काले पेन से। ये लेस अलग काले पेन से लिखा जाएगा। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2009 के लिए। 2009 के लिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, वो वाला है हमारा 12,000। तो यहाँ लिखेंगे 12,000। इसमें से क्या करेंगे, 12,000 को लेस करेंगे, वो कितना आएगा, 0, 0, 2, 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से गए तो 5, 1,57,200। अच्छा, अब देखना है करंट ईयर का। करंट ईयर का आपको कितना दे रखा है, 18,000। उसके लिए क्या करेंगे, जब लास्ट ईयर का लेस हुआ है तो करंट ईयर का अपोजिट हो जाएगा, वो वाला आप पे क्या हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा आपको ऐड। ऐड आपको किसमें लिखना है, काले पेन से, बाकी वो सारा नीले पेन से आएगा। ऐड करने के लिए आप क्या करना है, यही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2009 की जगह क्या आ जाएगा, बस केवल 2010। कितना आएगा, 2010। बाकी यही लिखा जाएगा। है कितना हमारे पास, 18,000 है। 18,000 उसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ऐड करो, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 0, 0, 2, 8, 7, 15, 5 और 1, 6, 1, 7, 1,75,200। कितना हो गया, 1,75,200। ये आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद आपको दे रखा है डोनेशन, सॉरी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है कितना, इंटरेस्ट है 900 रुपए, तो यहाँ 900 रुपए आ जाएगा। उसके बाद आपको दे रखा है टू डोनेशन। डोनेशन ये आपके लिए क्या है, रिसीट प्राप्तियां, तो किधर आएगा, इनकम साइड। इनकम साइड लिखेंगे बाई डोनेशन। डोनेशन है कितना, डोनेशन दे रखा है आपका 18,000, इधर अमाउंट में आ जाएगा 18,000 रुपए। इसके बाद रखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने अभी आपको बताया था, ये आपकी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। जो पूंजीगत प्राप्ति होती है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते, केवल किस पे लिखते हैं, पूंजीगत व्यय को। केवल किसको लिखते हैं, जो हमारे आयगत प्राप्ति होती है। किसको लिखते हैं, केवल हमारी आयगत प्राप्तियां होती है। दो प्रकार की होती है, एक तो पूंजीगत प्राप्ति, एक आयगत प्राप्ति। जो पूंजीगत प्राप्तियां है उसको नहीं लिखा जाएगा, केवल किसको लिखा जाता है, आयगत प्राप्तियां को। तो ये पूंजीगत प्राप्ति, इसके लिए इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद रखा है मैच फंड। अच्छा, मैच फंड देखना है। जैसे यहाँ मैच फंड वाली बात आएगी, हमें देखना है कि इससे संबंधित हमें पेमेंट साइड कोई एक्सपेंस तो नहीं दे रखा है। यहाँ दे रखा है मैच फंड, इधर दे रखा है मैच एक्सपेंस। तो मैच फंड और मैच एक्सपेंस, अगर किसी भी फंड से संबंधित आपको पेमेंट साइड एक्सपेंस दे रखा है तो वो वाली अमाउंट हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती। वो वाली कहाँ की जाती है, फाइनल बैलेंस शीट में। तो इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद रखा है टू मिसलेनियस रिसिप्ट, विविध प्राप्तियां। विविध प्राप्ति कितने की है, 1290 रुपए की। तो ये आएगा यहाँ बाई मिसलेनियस रिसिप्ट 1290 रुपए। उसके बाद दे रखा है
टू सेल ऑफ ग्रास, तो ये हो जाएगी बाई सेल ऑफ ग्रास। ये कितने की है? 300 रुपए की। आपकी रिसिप्ट साइड कंप्लीट होगी। अब हम पेमेंट साइड करेंगे। जो पेमेंट साइड है वो क्रेडिट साइड है, वो कहां लिखी जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। यहाँ किसके इनकम साइड बाय करके लिखा जाता है, एक्सपेंडिचर साइड क्या करके लिखा जाता है? टू करके। सबसे पहले क्या करना है आपको? ऊपर दे रखा है मैच एक्सपेंस, मैंने अभी बताया था। अगर जैसे एक्सपेंस है तो उससे संबंधित फंड देखेंगे, कोई फंड तो नहीं है, ये एक्सपेंस है। इधर आपको फंड दे रखा है, ये आपका कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। उसके बाद रखा है बाय रेंट, तो यहाँ आएगा टू रेंट। रेंट कितने का है? 28,800, तो यहाँ लिखेंगे 28,800। उसके बाद रखा है बाई सैलरी। सैलरी मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इसका मतलब क्या है? सैलरी से संबंधित एडजस्टमेंट आपको नीचे दे रखी है। तो देखेंगे यहाँ दे रखा है 31 दिसंबर 2009 का अदर आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000 रुपए, और 10 की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी रखी है? 7,500 रुपए। अब क्या करेंगे? पहले अमाउंट लिखेंगे टू सैलरी। अगर हमें इससे संबंधित कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी होती तो जो सैलरी की अमाउंट है सीधी किस कॉलम में लिख देते? अमाउंट में। अगर उससे संबंधित हमें कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो उसको हमें कहा करना है? एक्सपेंडिचर साइड वाले कॉलम में ही क्लियर करना है। तो कितना दे रखा है हमें? सैलरी दे रखी है 72,000 की, तो यहाँ लिखेंगे 72,000 रुपए। अब 72,000 रुपए में से जो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो लास्ट ईयर की होती है उसको हम क्या करते हैं? लेस। जो करंट ईयर की होती है उसको हम क्या करेंगे? ऐड। ये पहले 2009 हम खाता कौन सा बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2010 का। ये 2009 की, तो लास्ट ईयर की है। लास्ट ईयर की तो क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे लेस। कौन सी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितनी हमारी? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए हमारी क्या हो जाएगी? लेस। 72,000 में 6,000 लेस करेंगे कितना आएगा? 66,000। 66,000 रुपए आ गया। उसके बाद हमें देखना है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। करंट ईयर का क्या हो जाएगा? यहाँ लेस हुआ है तो क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? सेम आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी हमारी? 7,500। तो 7,500 इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो उसकी अमाउंट टोटल कहाँ लिखी जाएगी? अमाउंट वाले कॉलम में। यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 500। 7 और 6 13, 6 और 1 7, 73,500 रुपए सैलरी एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद आपको देखना है नीचे सैलरी एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो इधर आएगा, बस ये देखना है जैसे यहाँ एक्सपेंस है, इससे संबंधित कोई फंड तो नहीं है। इधर देखेंगे कोई फंड नहीं है तो इधर एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। टू सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस कितना दे रखा है? सैलरी एक्सपेंस दे रखा है आपको 10,800 रुपए का, तो 10,800 रुपए। उसके बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है? ये पेमेंट है, तो ये आपकी पूंजीगत भुगतान है। पूंजीगत भुगतान, इसमें केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आते हैं? केवल आयगत भुगतान। केवल कौन से लिखा जाता है? आयगत भुगतान। ये आपकी कौन सी? पूंजीगत भुगतान, इसलिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या है? आयगत है। आयगत है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कितने का? 2,250 रुपए का। 2,250। उसके बाद देखिएगा बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो ये वाली हमारी क्या है? ये हमारी दे रखी है क्या? पूंजीगत भुगतान। पूंजीगत भुगतान है तो इसकी हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल क्या आता है? आयगत भुगतान, इसलिए क्या इसको छोड़ देंगे। वो वाला हमारा क्या आएगा? फाइनल बैलेंस शीट में। उसके बाद है बाई बैलेंस सीडी 31/12/2010। ये बैलेंस किसका दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा आता है किसमें? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने सारा कर दिया। उसके बाद हम एडजस्टमेंट जाएंगे। एडजस्टमेंट में हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाला काम तो कर दिया। उसके बाद सैलरी वाला, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला भी हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखेंगे। ये हमने किस में लिखे थे? ये वाली हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखी थी, इसको भी छोड़ेंगे। उसके बाद रखा है फर्नीचर पर 20% और खेलों के सामान पर 25% ह्रास लगाना है। उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसको एडजस्टमेंट हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैसे किया जाएगा? तो यहाँ लिखा जाएगा टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस किस पर लगाना है? एक तो फर्नीचर पर लगेगा और किस पे लगेगा? खेलों के सामान पर। फर्नीचर पर पहले यहाँ डालेंगे फर्नीचर। फर्नीचर कौन सा है? हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट में ही रखा है, तो कहां देखेंगे? यहाँ देखो 31 दिसंबर 2009 में फर्नीचर दे रखा है 30,000 रुपए का। तो अब क्या करना है? 30,000 पर फर्नीचर पर कितना ह्रास लगाना है? 20%।
तो 30,000 पर 20% लगाएंगे तो वो आपका निकल के आएगा 6,000 रुपए। तो फर्नीचर पे कितना हिरास बन गया, 6,000 रुपए का। उसके बाद आप देखेंगे खेलों के सामान पर हिरास लगाना है। अब खेलों के सामान देखो, एक तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 60,000 रुपए ये दे रखा है, और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 96,000 रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में दे रखा है। अंदर और बाहर वाला टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टोटल कर देंगे, ये कितना है 96,000, ये कितना है 60,000, तो कुल कितना हो गया 1,56,000 रुपए। 96,000 और 60, 1,56,000 हो गया। अच्छा, 1,56,000 पर हमें क्या लगाना है, 25% डैप, 25% ह्रास लगाएंगे तो 1,56,000 का कितना 25% काटेंगे, 1,56,000 का 25%, 20 से 20 कैंसिल, 25 गुना 56 से करेंगे तो आपका आएगा सेकंड। यहाँ लिखना है क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के आएगी, निकल के आएगा वो आपका 39,000 रुपए। कितना आएगा 39,000। इसको दोनों का टोटल करेंगे, 9 और 6 15, आपका कितना हो गया 45,000 रुपए। 45,000। तो जो डैप है वो कितना बन गया है 45,000। जो टोटल आएगा हमने लिख दिया अमाउंट वाले कॉलम में। उसके बाद हमने रिसिपेंट पेमेंट कल क्लियर कर दिया, सारी एडजस्टमेंट क्लियर होगी। तो इसका मतलब क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बन के क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, दोनों का टोटल करना है। डेबिट का डेबिट इधर करेंगे, दोनों का टोटल देखेंगे। दोनों का टोटल निकल के आपका आएगा 1,95,600। दोनों का टोटल आपका निकल के आएगा 1,95,600। एक बार इसको टैली कर लेना, जो भी शायद ऐसा है कुछ डिस्प्रिंट हो जाए। दोनों का टोटल करेंगे, मतलब आपको एक्सपेंडिचर का टोटल करना है और इनकम का टोटल करना है, दोनों का। जो ये टोटल बैलेंस में, हाँ टोटल के लिए 2 लाइन आएंगी। उसके बाद यहाँ अमाउंट कौन सी लिखी जाती है, जिसका अगर हमारा एक्सपेंडिचर का बैलेंस अधिक होगा तो यहाँ किसकी एक्सपेंडिचर का बैलेंस लिखा जाएगा। अगर इनकम का अधिक होगा दोनों साइड किसका आएगा, इनकम का। मतलब अगर एक्सपेंडिचर का बैलेंस अधिक है तो टोटल में दोनों का एक्सपेंडिचर का आता है, अगर इनकम साइड का अधिक है तो किसका आता है, इनकम साइड का। हमारा 1,95,600 किसका निकल के आ रहा है, इसका इनकम साइड का। इनकम साइड का निकल के आएगा तो हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आती है इससे। यदि हमारी इनकम साइड अधिक हो, इनकम साइड अधिक हो तो हमारा बैलेंस किधर निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड निकल के आता है तो उसको हम लिखते हैं किसके नाम से, सरप्लस के नाम से। यदि हमारा एक्सपेंडिचर साइड अधिक हो तो हमारा बैलेंस किधर निकल के आएगा, इनकम साइड। अच्छा, इनकम साइड निकल के आएगा तो उसको हम किसके नाम से लिखते हैं, डिफिसिट के नाम से। उसको लिखा कैसे जाता है, मान लो हमारा इधर निकल के आ रहा है तो उसको लिखा जाएगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यदि आपकी इनकम साइड अधिक होगी तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखा जाएगा। यदि आपकी इनकम साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड अधिक होगी तो क्या इधर साइड लिखा जाएगा, किसके नाम से, बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये इनकम ओवर एक्सपेंडिचर का अपोजिट हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब इधर साइड निकल के आएगा, उसको लिखते हैं सरप्लस। अगर इधर साइड निकल के आता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डिफिसिट। जो बैलेंस निकल के आएगा वो वाला यहाँ निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे फाइनल बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अब हम इस क्वेश्चन की फाइनल बैलेंस शीट, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है वो बनाना देखेंगे किस प्रकार से बनाई जाती है। सबसे पहले उसका प्रारूप, बैलेंस शीट कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा एज ऑन 31st डेट, जो भी दे रखी होगी आपको। अब उसमें इधर साइड लायबिलिटी जाती है, फिर अमाउंट, साइड कौन सी होती है, असेट्स, ये साइड कौन सी होती है हमारी, अमाउंट। द लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अच्छा, अब बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखनी, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट आप देखेंगे, उसमें जो मद आपने छोड़ दी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट से जो बच जाती है, मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो बच जाती है वो वाली मद हमारी कहाँ आती है। मतलब जो भी काम अब रह गया वो सारा काम हमें फाइनल बैलेंस शीट में करना है। इधर ओपनिंग बैलेंस शीट आ गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डोनेशन हो गया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये आपकी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति, ये हमने छोड़ दी थी, इसलिए अब क्या कहाँ लिखी जाएगी, लायबिलिटी साइड, किसके नाम से, डोनेशन फॉर बिल्डिंग।
डोनेशन फॉर बिल्डिंग है कितना, 1,50,000 रुपए, तो यहाँ हो जाएगा 1,50,000 रुपए। उसके बाद इधर हो गया, इधर देखेंगे हमारे रखा है मैच फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग के नीचे दे रखा है मैच फंड, ये छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्या है, ये हमारी पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति है तो कहा है कि फाइनल बैलेंस शीट में मैच फंड इससे संबंधित देखेंगे। इधर साइड कोई एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस दे रखा है, उसको क्या कर देंगे हम, खर्चा है। फंड कितने का है, 30,000 रुपए का, उसमें से 20,400 रुपए क्या हो गए, खर्चे के हो गए। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मैच फंड। मैच फंड कितने का है, 30,000 रुपए, इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंस, पूरा लिखा जाएगा मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस कितने का है, 20,400 रुपए का। 20,400 लेस करेंगे कितना आएगा, यहां से यहां निकल के आएगा आपका 9,600, कितना निकल के आएगा, 9,600। उसके बाद इधर देखना है आपकी रिसिप्ट कंप्लीट। इधर बस केवल दो अमाउंट बची थी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मैच फंड, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इधर मैच एक्सपेंस बचा था, वो हमने मैच फंड में से लेस कर दिया है। रेंट हो गया, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस। अब इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सबसे पहले जो स्टार्टिंग का बैलेंस होता है वो तो लिखा जाता है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो लास्ट का बैलेंस होता है वो कहां लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जो ये बैलेंस दे रखा है उसको हम लिख देंगे, किसके नाम से लिखा जाता है, वो लिखा जाता है दो नामों से, एक तो लिखा जाता है कैश इन हैंड या फिर लिखा जाता है कैश एट बैंक। अगर इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो किसके नाम से लिखा जाएगा, कैश इन हैंड के नाम से। अगर बैंक दे रखा होता तो किसके नाम से लिखा जाता, कैश एट बैंक के नाम से। इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो लिखेंगे कैश इन हैंड। कितने का है, कैश इन हैंड है हमारा 56,340, तो 56,340। अब इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखे हैं, 90,000 की। उसके बाद आपको देखना है कि एडजस्टमेंट में कुछ कहा तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपकी दे रखी है 90,000, यहां दे रखा है इन्वेस्टमेंट 36,000, 90,000 की यहाँ है, और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ कितने की है, 36,000 की। जो एडजस्टमेंट में दे रखे उसको एडिशनल मान के हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पहले लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, असेट्स है, तो असेट साइड आएगा, लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट, 90,000 रुपए की। इसमें ऐड हो जाएगा एडिशनल, कितना है एडिशनल हमारी, 36,000 रुपए। कितनी होगी, 0,0,0,6,9,3,12, 1,26,000 रुपए। कितना हो गया, 1,26,000। उसके बाद नीचे तो रखा है फंड, इन्वेस्टमेंट पर कुछ है नहीं है, तो 1,26,000, तो सीधी अमाउंट यहाँ किधर आ जाएगी हमारी लिखी अमाउंट में, 1,26,000। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे, इसके बाद रखा है आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है, 96,000। तो पहले लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे लिए क्या है, असेट्स है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो कितने रखी है, 96,000 रुपए की। उससे संबंधित आपको देखना है कि कुछ एडजस्टमेंट पे तो नहीं कह रखा है। यहाँ दे रखा है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 60,000 रुपए का, एडजस्टमेंट दे रखा है तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड हो जाएगी आपकी एडिशनल के नाम से। कितने हैं, 60,000 रुपए। ये कितना हो जाएगा, 1,56,000। उसके बाद आपको नीचे कह रखा है कि खेलों के सामान, खेलों के सामान का मतलब क्या था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उस पर 25% हिरास लगाई है। मैंने अभी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब अकाउंट बनाया था उसमें जो हमने यहाँ एक्सपेंडिचर साइड जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो डेप निकल के आया था वो वाला क्या करना है, लेस। हमेशा जो भी डेप होता है फाइनल बैलेंस शीट में उससे संबंधित जो मद आपको दे रखी है उसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1,56,000, उसमें से हम लेस कर देंगे क्या, डेप। तो डेप लेस हो जाएगा, डेप कितने का था, 39,000। इसको लेस करेंगे तो यहां निकल के कितना आएगा, 1,17,000। कितना निकल के आएगा, 1,17,000।
नेक्स्ट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सारा काम हो गया। उसके बाद हमें देखनी है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या रखा है 2009 के, तो लास्ट का अब हमने काम कर दिया 2010। अब हम खाता कौन सा बना रहे हैं 2010 का। इसके लिए हमें क्या करना है 2010 का अमाउंट यहां से उठा के इधर रखनी पड़ेगी। अब वो देखना है कि हमारा लायबिलिटी साइड आएगी या फिर असेट साइड आएगी। अब वो देखेंगे तो लायबिलिटी साइड जो हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि वो क्या क्या होती है। जो भी हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है वो हमारे लिए क्या होती है असेट, इसलिए कहां लिखी जाएगी असेट साइड। असेट साइड लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितने का है 18,000 रुपए का, तो यहाँ 18,000 रुपए आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 2009 की, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में होगी। 31 दिसंबर 2010 का है, ये करंट ईयर का है। करंट ईयर का देखना है कि अब ये किधर आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो होती है हमारे लिए असेट्स, इसके सब्सक्रिप्शन के अलावा जो भी आउटस्टैंडिंग होती है वो सारी हमारे लिए क्या होती है लायबिलिटीज। अच्छा ये सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब्सक्रिप्शन के अलावा सारी क्या होती है लायबिलिटी, इसलिए ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो वाली हमारी कहां लिखी जाएगी लायबिलिटीज में। तो यहां लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 7,500 रुपए। उसके बाद नीचे देखेंगे 31 2009 का, वो तो सारा काम हो गया। फर्नीचर पर हिरास खेलों का वो हो गया, सारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है कुछ, बस हमारा जो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने जो बनाई थी उसमें आपका निकल के आप बैलेंस आया था कैपिटल फंड, और जब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था उसमें आपका निकल के आया था एक्सपेंडिचर साइड टू एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसका मतलब क्या है आपका सरप्लस निकल के आया था। अब हमें बस वो लास्ट एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ आपका जो कैपिटल फंड है वो आपका कितने निकल के आया था, कैपिटल फंड वो वाला निकल के आया था आपका 1,38,900। इसमें से क्या करेंगे जो सरप्लस होता है उसको तो हम ऐड कर देते हैं। सरप्लस आपका कितना आया था 35,340, वो ऐड हो जाएगा। अगर कैपिटल फंड तो सभी में आएगा ही निकल के। उसके बाद यहाँ दो पॉइंट होते हैं, या तो सरप्लस निकल के आता है या फिर आपका आता है डिफिसिट। अगर सरप्लस होगा तो उसको हम कर देते हैं ऐड, अगर डिफिसिट होता है तो उसको हम क्या करते हैं लेस। यहाँ सरप्लस है इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके कर दो। यहाँ हमारा कितना बैलेंस निकल के आएगा, यहाँ आएगा 0 4 9 3 12 8 5 13 और 1 14 3 और 3 6 1 7 1,74,240। ये आपका हो गया कंप्लीट। जब आप फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं तो दोनों का टोटल बैलेंस करेंगे। दोनों का टोटल बैलेंस करने के लिए जो टोटल होता है उसके नीचे क्या आती है डबल लाइन आती है। डबल लाइन करने के बाद इसमें हमें ऐसा नहीं करना कि इसका बैलेंस ज्यादा है उसको लिखेंगे, हमेशा जो फाइनल बैलेंस शीट होती है दोनों का बैलेंस क्या आता है इक्वल। अगर हमारा फाइनल बैलेंस शीट बनाते समय हमारा आंसर दोनों का इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है आपका क्वेश्चन सही है। अगर वो आपका गलत आ रहा है इसका मतलब क्या है आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी है, आपको दोबारा से टैली करना पड़ेगा। यहाँ दोनों का बैलेंस हमेशा क्या आता है बराबर निकल के आता है। अच्छा ये है आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और भेज दूंगा, वो आपको रफ कॉपी में सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। आज आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है।